साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और फेड न्यूज़ और ट्रेड डील सहित तीन बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें क्लियरली मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बारे में बताया था, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया था जिसकी वजह से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो कल क्या ओपनिंग हो सकती है या कल का क्या सेंटीमेंट लेके चलना है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, साथ में कुछ बैक टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी ने बुधवार को मजबूती दिखाई और 25,300 के ऊपर पूरे दिन टिके रहने में कामयाब रहा। इससे साफ है कि निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब अगला बड़ा ट्रिगर फेडरल रिजर्व रेट कट का जो आने वाला फैसला है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसका असर हमें कल सुबह के ओपनिंग में साफ नजर आते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन कल का सीन पूरी तरह से ग्लोबल क्यूज पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर फेड रेट कट करता है तो बाजार को और तेजी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई सरप्राइज हुआ तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप पूरा सीनियर समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा न्यूज पर चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है, हमें न्यूज पर फोकस थोड़ा ज़्यादा बना के चलना है। यानी कि मार्केट में 60% का मोमेंटम लगभग आप न्यूज बेस पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो प्रीवियस आप सबके साथ चार्ट शेयर किया था, यहाँ पर देख सकते हैं एनालिसिस वीडियो में, ये चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 25,340 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पर इसको बहुत बार पूरे दिन इसी रेंज में मूव करते हुए देखने को मिला। और यही चीज़ मैंने यही रेंज मार्क कराया था टेलीग्राम पे, जाके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमें एक ट्रेंड में मूव करते हुए देखने को मिला, ठीक है। 55,520 अपना लास्ट कह सकते हैं सेटअप था, लास्ट टारगेट था। और यहाँ तक का मूवमेंट करने के बाद 55,480 पर हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ओवरऑल अगर अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था। सबसे पहले मॉर्निंग में पहला जो सेटअप दिया था, यहाँ टाइम देख सकते हैं, यही सबसे बड़ा पॉइंट कैप्चर इसी में देखने को मिला था। उसके बाद तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गई थी। अपना जो 190 का लो मार्केट ने बनाया था, वहीं पर बाइंग रेंज 192 से 200 प्रोवाइड किया था और 230 प्लस तक का मोमेंटम देखने को मिला था। एक जबरदस्त मोमेंटम और जबरदस्त एक्यूरेसी देखने को मिली। इसके बाद में जो दूसरा सेटअप दिया था लगभग 10 बजे के आसपास में, इसमें 10 से 12 पॉइंट ही कैप्चर हुआ था, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है और आपको मेरे चैनल से कहीं कोई भी पैसे मांगता है तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे लोगो हो गया और यहाँ लगभग जो सब्सक्राइबर हैं, ऐसे काफी चीजों का मिलान करके ही ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आप किसी गलत ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन। तो सबसे पहले हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में 25,330 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक। और सभी इंडेक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और मार्केट कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ अप साइड में सस्टेन करते हुए क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 25,409 पर मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि लगभग हमें 100 प्लस पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में चाहिए गैप अप ओपनिंग के लिए। तो 330 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें 430 चाहिए, ठीक है, तभी मार्केट में गैप अप ओपनिंग संभव है, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग का चांस रहेगा। लेकिन अब यहाँ चार्ट पर क्या चीजें निकल के आ रही है गिफ्ट निफ्टी का, अगर हम चार्ट भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो 450 हाई लगा के और फिर अभी यही 409-10 के आसपास मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है 25,375 और 390 गिफ्ट निफ्टी में, यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है तो फिर मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और न्यूज का कोई खास असर फिर नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि न्यूज से हमें जो अपडेट आने वाली है, चाहे वो फेड रेट कट की बात हो या फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर बना रहा या यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग करने के बाद अगर यहाँ से फिर से अपसाइड में मूव करता है तो फिर हमें क्लियरली मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन डाटा कैसा बना है उसे भी अच्छे से समझते हैं। देखिए 25,330 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप ध्यान से समझेंगे 25,400 और 500 पर, तो
400 पर 74,000 की पोजीशन है, लेकिन 500 पर 1,01,000 की पोजीशन बनी हुई है। यानी कि मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है 25,500। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से 25,500 रहने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम डाउन साइड में देखेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिल रही है, 25,300 और 200 दोनों एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाए हुए हैं, बिल्कुल एक लेवल बना हुआ है। यानी कि मार्केट में अगर थोड़ी सी गिरावट भी होती है तो हमें ये दोनों लेवल एक अच्छा सपोर्ट देते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू में रहने वाले हैं। हालांकि 25,300 भी एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करने वाला है, तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं, इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रही है और जो अपडेट निकल के आ रही है उससे क्या मार्केट सेंटिमेंट बन रहा है उससे भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक में लॉन्ग सौदे लेकर जाएं। बैंक निफ्टी 1,000 अंकों की रैली के लिए तैयार। बैंक निफ्टी को लेकर काफ़ी पीएसयू बैंक हैं या जो भी प्राइवेट बैंक हैं, कई बैंकों में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक आप सबने देखा प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता था, लेकिन निफ्टी भले ही साइड वेज रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया कि एक ट्रेंड देखने को मिला है। यानी कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी या कह सकते हैं बुल्स की मजबूती हमें कंटिन्यू देखने को मिली। और जो टेक्निकल व्यू से लेवल है, चाहे बैंक निफ्टी में 55,000 की बात किया जाए या निफ्टी में 25,000 की बात किया जाए, ये दोनों मार्केट सस्टेन कर रही है या कह सकते हैं कर लिया है लगभग। तो ये एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गई या कोई ऐसी न्यूज आती है जिसका इंपैक्ट पड़ता है तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आप सबको हर ट्रेडिंग सेशन में मैं आप सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से एक डबल बॉटम देने के बाद या कह सकते हैं एक डब्लू पैटर्न देने के बाद मार्केट यहाँ से सीधा एक ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी टेक्निकल व्यू से, जिससे क्लियरली संकेत था कि आगे भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और वही हमें यहाँ पर आज भी देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर या कह सकते हैं किसी ऐसे ट्रिगर का वेट किया जा रहा है जिससे आगे मार्केट की एक डायरेक्शन क्लियर हो सके। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि ब्रेकआउट तो हमें मिला है और एक अच्छा संकेत भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 60% से ज़्यादा अब भी क्या है, एक दो ट्रेडिंग सेशन में न्यूज़ को थोड़ा सा फॉलो करके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो यूएस फेड की मीटिंग है वो लगभग शुरू हो गई है। अमेरिका लेगा आज ब्याज घटाने का फैसला, पहले ही दिखने लगा एक्शन। तो क्या अपडेट है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व आज 17 सितंबर को अपनी मौद्रिक नीतियों पर फैसले का ऐलान करेगा। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार दरों में कटौती की उम्मीद है। अगर फेड चेयरमैन जो जेरम पावेल जी हैं, इन्होंने कटौती का ऐलान किया तो साल 2025 में यह पहली कटौती है। फेड से दरों में कटौती की उम्मीद लेबर मार्केट के आंकड़ों, महंगाई और ट्रंप की कम उधार लागत की मांग के बीच देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा एफआई के बारे में भी अगर देखा जाए तो अभी तक कंटिन्यू आप सबने देखा कि एफआई सेलिंग ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एफआई ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर प्रीवियस 5-6 ट्रेडिंग सेशन का डाटा देखेंगे तो एफआई शॉर्ट टर्म में बाइंग भी कर रहा है। यानी कि हालांकि एक बड़ी बाइंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं एक वापसी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो 116 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग किया है, इसके बाद में एक बड़ी सेलिंग, फिर से यहाँ पर 130 करोड़ की बाइंग, फिर से यहाँ पर 308 करोड़ की बाइंग हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ आप मान के चल सकते हैं कि एफआई जो है कहीं ना कहीं इसको आप एक न्यूट्रल व्यू में लेके चल सकते हैं। एक बड़ी बाइंग के साथ जब मार्केट में कंटिन्यू इसकी तरफ से बाइंग आएगी तो फिर हम क्लियरली इसको एक पॉजिटिव चीज़ों में लेके चलेंगे, लेकिन अभी एक न्यूट्रल में लेके चल सकते हैं और डीआई की कंटिन्यू बाइंग चल रही है, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट अपसाइड मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ ट्रेड डील के बारे में बात किया जाए तो देखिए, भारत अमेरिका के बीच 7 घंटे तक चली बैठक और क्या क्या बातें हुई। तो ट्रेड डील का मतलब हुआ कि काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है और अभी आगे भी डिस्कशन चलता रहेगा। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होनी बाकी है यहाँ पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट क्या है, 25% टैरिफ खत्म करो। ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच हुआ मंथन। भारत पूरी कोशिश ये कर रहा है कि जो 50% ओवरऑल टैरिफ है इसको घटा के किसी तरीके से 25% अगर ये हो जाता है तो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत रहने वाला है। और दूसरी चीज़,
यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें फिर लगभग खत्म होने वाली हैं और ट्रेड डील का एक अच्छा समझौता माना जाएगा। तो अभी पूरा फोकस कहीं ना कहीं इसी पर किया जा रहा है। तो ये फाइनल डिसीजन कब होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये अभी आगे पता चलेगा। अभी इसको लेकर कोई खास फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, अभी क्या है डिस्कशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें और अपडेट अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, चार्ट पर चलते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम जैसा बताया है वैसे ही ज्वाइन करिएगा, या आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग कहाँ हुई है, 25,330 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल का क्या प्लान बना के चलना है और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये चीज़ें मैंने आप सबको टेलीग्राम पे भी बताया था और मार्केट पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज रहा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बुल्स की अगर बात करें, यानी कि तेजी साइड की अगर हम बात करें, तो मार्केट में हमें पॉजिटिव ओपनिंग चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो जोन है 25,340 से 360 की रेंज, ये मार्केट को ब्रेक करके सस्टेन करना होगा, तभी हम अप साइड में अपना कोई प्लान लेके चलेंगे। तो यहाँ से मार्केट की ओपनिंग अगर फ्लैट भी होती है या फिर स्मॉल गैप अप ओपन करने के बाद अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, तो हम अपना पहला प्लान या कह सकते हैं पहला टारगेट 25,410 तक का लेके चलेंगे। यानी कि इस रेंज को मार्क करके चलना है सबसे पहला रेजिस्टेंस व्यू में, और यहाँ से यहाँ तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ 360 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तभी हम अपना प्लान लेके चलेंगे, और ये चीज़ें हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग फ्लैट ओपनिंग करने के बाद मार्केट डाउन साइड जाती है तो फिर उसका सेंटीमेंट फिर कहीं ना कहीं चेंज हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर मार्केट अगर मॉर्निंग में ही इसको ब्रेकआउट करके और सस्टेन करती है तो फिर हम 400 तक का अपना प्लान लेके चलेंगे, और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हम 480 तक का अपना प्लान लेके चलेंगे। यानी कि 500 हमारे लिए साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से एक रेजिस्टेंस व्यू में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 480 तक का अपना फाइनल अगला टारगेट रहने वाला है। ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे बराबर अपडेट रहता हूँ, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैसा भी होता है मैं आप सबको कोई भी संकेत है पॉजिटिव नेगेटिव या कोई अपडेट है तो वो टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ से, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट ओपन करके यहाँ से रीटेस्ट करके अप साइड मूव कर सकती है, लेकिन ये आप मार्क कर लीजिएगा 25,280, या तो 25,280 या सिंपल आप ये ध्यान रखिएगा जो आज का लो है, अगर मार्केट उसे ब्रेकडाउन कर देती है, सिंपल सी बात है, आज का हाई और आज का लो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आज का हाई और लो ये आपको मार्क कर लेना है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, इससे जरूर ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना सेंटीमेंट बना के चलना है। तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करती है मार्केट या लो जैसा कि मैंने बताया ब्रेकडाउन करती है, तो फिर डाउन साइड में हमें कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड में वो है 25,180 से 200 की रेंज। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना व्यू लेके चलना है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा, और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर क्लियरली यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और फिर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ तक का सेंटीमेंट ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज का लो और हाई। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बैंक निफ्टी इस समय अच्छा खासा बुल्स, हमें बैंक निफ्टी में बुल्स की मजबूती देखने को मिल रही है, और एक अच्छा खासा एक ट्रेंड हमें देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिला। निफ्टी भले ही थोड़ा साइडवेज रही, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट होती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है या थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो उसके एवज में कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉच में रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए वो ये है। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए 480 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ध्यान से समझिएगा, कितने पर 55,480 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बुल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 55,570 से 600 ये रेंज आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें अपसाइड का प्लान करना है, और यहाँ पर अगर ये मार्केट रीटेस्ट करके अपसाइड में मूव नहीं करती है और इससे भी ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर हम डाउन साइड में अपना सेंटीमेंट लेके चलेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले 55,300 तक का अपना प्लान लेके चलना है। और फाइनली इसको भी मार्केट अगर
मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो सिंपल आपको 55,000 तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर एक आपको एक 55,200 से 240 की रेंज मार्क करके रखना है और 55,000 एक मेजर सपोर्ट के व्यू में रहने वाला है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से। तो यहाँ डाउन साइड में यहाँ तक का अपना सेंटीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू में 55,000 को मार्क करके चलना है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसा कि बताया इस रेंज को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमें यहाँ 55,900 तक का अपना प्लान लेके चलना है। यानी कि 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 720 और इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करती है तो 55,900 तक का अपना सेंटीमेंट लेके चलना है। ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ आ गई हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।